हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का। इस साइंस का विज्ञान है और इसका विषय कोड 112 है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को सब्जेक्टिव बताऊंगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से सब्जेक्टिव की तरफ में चलते हैं। और जो भी विद्यार्थी को इसका PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी करा दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग को केवल हम लोग को सब्जेक्टिव करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खंड ब यानी कि सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर आ चुका है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं दे दिया हूँ। पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी बिंदु विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है कि प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। उसके बाद में 3 नंबर में दिया गया है कि आममीटर और वोल्टमीटर में उपयोग समझाएं, ठीक है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि धातु एवं अधातु में एक उत्तर बताएं, ठीक है, अंतर बताएं। और उसके बाद में है 6 नंबर में भंजन क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। उसके बाद में है प्रगलन में उत्तर की क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें से 11 से 15 तक रहेगा। तो 11 से 15 तक प्रश्न में आप लोग को 3 तक बनाना है प्रश्न, ठीक है। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ओम के नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। चलिए, उसके बाद में 12 नंबर में भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु का अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि जास्ता के निष्कर्षण के सिद्धांत को लिख देना है। उसके बाद में 14 नंबर की डार्विन के प्राकृतिक प्रेरण के सिद्धांत का वर्णन करने। उसके बाद में 15 नंबर दिया कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए, इसके उत्तर की तरफ में हम लोग चलेंगे। चलिए, यहाँ पर लघुत्तरीय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे। लघुत्तरीय में पहला का दिया गया किसी बिंदु विभव से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दिया है किसी इकाई धनावेशित को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु विभव का इलेक्ट्रिक यानी विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला का। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता दिया गया है कि आम मीटर और वोल्ट मीटर में उपयोग बता देना है। तो इसका उपयोग यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया कि आम मीटर और एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं, जबकि वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, ठीक है। आमतौर पर यह सर्किट में धाराओं को मापने के लिए ए मीटर का उपयोग करके और आप संभावित अंतर या इलेक्ट्रो बल का वोल्टेज को मापन के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर का उत्तर। उसके बाद में 5 नंबर बनाया गया है। तो देखिए, विद्युत धातु और अधातु में एक अंतर बताना है। तो चलिए, धातुएं देखिए, अधिकांश धातुओं में चमकदार धात्विक चमक और परावर्तक सतह होती है। अधातु में देखिए, अधातुएं आमतौर पर मंद या गैर परावर्तक होती है और इसमें धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक है। उपधातु में उपधातु का भी नहीं करना है, लेकिन आप लोग को इतना ही का उत्तर देना है, इतना ही उत्तर देना है, ठीक है। चलिए, तो इतना दे दीजिएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मैं दिया हूँ, ठीक है। 5 को बनाना है, जहाँ मर्जी करे वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। चलिए, तो इसका उत्तर है युग्म के दोनों सदस्यों दोनों जनकों के होते हैं, अर्थात एक मृतक एवं एक प्रेतक होता है। इसी आधार पर इस नियम को पृथक्करण युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया 8 नंबर का। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। विभिन्नता के 2 प्रमुख प्रकार कौन है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार यहाँ पर एक में दिया गया है कि अनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। उसके बाद में दिया गया पर्यावरणीय विभिन्नता, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ओम के नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देख लीजिए, ओम का नियम कहता है कि 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा या बिजली के सीधे अनुपाती होता है और सर्किट के प्रतिरोध के सीधे क्या होता है, तो समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ओम के नियम के सूत्र होता है V बराबर I R और करंट वोल्टेज और संबंध के बीच यह संबंध को खोजा जर्मन वैज्ञानिक जर्ज साइमन ओम ने की थी। देखिए, ये इसका उतना उत्तर नहीं हुआ, आप लोग देख लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक है, कैसे सत्यापित किया गया है ओम के नियम। तो उस तरह से 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है।
तो उसके हिसाब से आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के 3 मुख्य सिद्धांत बताता है कि यह प्रक्रिया के होने के लिए जनसंख्या में अधिकांश विशेषताओं का वंशानुगत होना आवश्यक है। जीवित रहने वाली संतानों की तुलना में अधिक संतानों का उत्पन्न होना प्रजनन अधिक संभावना होती है। ठीक है, ये हो गया 14 का उत्तर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 15 का उत्तर दिया गया मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए जब एक एक्स गुणसूत्र माता से और दूसरा एक्स गुणसूत्र पिता से विरासत में मिलता है तो संतान मादा बनती है। ठीक है, और जब एक्स गुणसूत्र माता से और वाई गुणसूत्र विरासत में पिता से मिलती है तो देखिए संतान नर मनुष्य बनती है। ठीक है, और एक्स वाई नर सेक्स गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पूरा जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका उत्तर मैं आप लोग को दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है और इस चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एग्जाम में इस प्रकार से आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग जल्दी से, क्योंकि उसका PDF जो है ना इसका वहीं पर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 62 070 32 720 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप लोग को मैसेज हाय सर लिख कर भेजिएगा। ठीक है, हाय सर, तो मैं आप सभी का रिप्लाई देकर आप लोगों को क्या करूँगा तो ग्रुप का लिंक दूंगा या फिर डायरेक्ट आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में तो दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, ठीक है।